बहुत बड़े पीर वो मुझे बता रहे थे कि इमरान खान जो हैं, ये पीर साहब का दावा था कि वो इमरान खान को एडवाइस करते हैं कि आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी शर्ट आपने पहननी है। और उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए। उन्होंने कहा कि ये देखें, जब अपोजिशन जो है वो इमरान खान पर चढ़ाई कर रही हो या इमरान खान मुश्किल में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो मैं उन्हें हिदायत करता था कि आप वाइट लिबास पहने। और फिर एक दफ़ा जॉइंट सेशन हुआ था और इंडिया के लिए हुआ था, तो उसमें फिर इमरान खान ने ब्लैक कपड़े पहन के मैसेज दिया था। और फिर एक दफ़ा अपोजिशन से भी उन्होंने, जब वो निकले थे उस फेज़ में से, तो वहाँ भी उन्होंने ब्लैक कपड़े पहनकर बड़ा सख्त मैसेज दिया था। और ब्लैक उन्होंने गॉगल्स लगाई हुई थी, ब्लैक ही कपड़े थे, ऊपर कोट भी ब्लैक ही था। तो आज की जो तस्वीर लीक हुई, ये सारी बातें जो है वो पीर साहब का दावा है। और पीर साहब ने वो मुझे मैसेजेस दिखाए, व्हाट्सएप के मैसेजेस, जिसमें वो इमरान खान तक ये मैसेज पहुंचाते थे। और बाद में अगले दिन का सेशन जो होता था असेंबली का, उसकी तस्वीर खींच के उन्होंने रिकॉर्ड पे रखी होती थी और वो भी साथ मुझे दिखाते थे कि ये देखें, मैंने ये एडवाइस भेजी थी तो उस पर उसी तरह अमल हुआ। आज की तस्वीर जो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से लीक हो गई, उसमें लाइट ब्लू कलर उन्होंने पहना हुआ है। और लाइट ब्लू कलर, जिस यॉनरा का लाइट ब्लू कलर पहन रखा है उन्होंने, वो कामनेस को शो तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ जेंटल अपीयरेंस और ये दो अहम तरीन इसके जुज़ हैं। तो मतलब आप ये देखें ना कि जब 1 फरवरी को हम उनसे मिले अडयाला में, बहुत सारे बीट रिपोर्टर्स साथ थे, तो उन्होंने जो तस्बीह पकड़ रखी थी, वो जो उसका मोती था तस्बीह का, वो सारे मोती जो थे वो थोड़े डार्क थे, सी ग्रीन था लेकिन डार्क कलर था। तो ये सारे रंग जितने भी कलर्स हैं, ये सारे कितनी पुरस्कारियत को जन्म देते हैं और आपके पर्सनैलिटी के ऑरा को भी डिफ़ाइन करते हैं और पुरस्कारियत को भी जन्म देते हैं। तो आज चूँकि मौजू इमरान खान है, तो उनका लिबास इस वजह से डिस्कस किया जा रहा है। बाकी लोगों के भी लिबास में उनकी बॉडी लैंग्वेज और लिबास और कलर्स का इम्तजाज, इनका बड़ा गहरा अमल दखल है। अब शोर मच गया। एक जर्नलिस्ट हैं, कियानी साहब हैं, वो बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ज़्यादा उनकी एक्सपर्टी है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो तस्वीर लीक हुई है, ये शौकत बसरा साहब ने की है और उन्होंने सहाफ़ियों के सामने ये माना है कि हमने की है, उन्होंने की है खुद से। तो बाद में पब्लिकली शौकत बसरा साहब ने अपना कैमरे पे इस बात को डिनाई कर दिया कि ये तस्वीर जो है वो कैसे, उसमें साकिब साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साकिब बशीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, जब वो ट्वीट हुई तस्वीर, तो बहुत सारे लोगों ने साकिब बशीर साहब को टैग करना शुरू कर दिया और साथ कहा कि साकिब साहब अगर इस तस्वीर में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर जाली नहीं है। तो इनिशियली जब ये तस्वीर मंजर आम पर आई, तो शौकत बसरा साहब ने पब्लिकली तो डिनाई किया इस बात को, और इस पे अब इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अमला है वो भी इसकी खोज कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट, आप जब बेंच 1 में जाते हैं तो बेंच 1 में आपके बिल्कुल सामने जजेस साहबान का वो जहाँ उन्होंने बैठना होता है और मनसब है उनका, जहाँ वो बैठते हैं, तशरीफ़ रखते हैं, और साथ वो उधर लगे हुए हैं CCTV कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है उसमें। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि वो आसिफ सईद खोसा का एक तारीखी फ़ैसला जो था वो ऑडियो की शक्ल में व्हाट्सएप में चल पड़ा था उन दिनों। तो क्योंकि इजाज़त नहीं थी अदालत की तरफ से इसे नशर करने की और पैमरा पुमरा बीच में पड़ने का अंदेशा था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फिर उसे नशर नहीं किया था। तो इस तरह की चीज़ें। अब सबसे बढ़कर जो इसमें चीज़ है, वो जो अहम तरीन है, वो ये है कि जब आप बेंच 1 में जाते हैं तो बेंच 1 में आपके बाहर सिक्योरिटी बैठी है और वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है जिसके अंदर वो स्कैनर से हैं जिसमें से आपने गुजरना है, मेटल डिटेक्टर भी हैं, उसमें चीज़ें और भी चेक हो जाती हैं। तो आप वहाँ मोबाइल फ़ोन जमा करवाते हैं तो पुलिस का जो अमला है वो आपको एक कार्ड उसके इक्विवेलेंट आपको दे देता है कि भाई ये कार्ड आप रखें, वापसी पे आप मोबाइल अपना लेते जाएं। तो छोटे छोटे इन्वेलप्स हैं वहाँ वो नायलॉन के, उसके अंदर वो सारा मोबाइल रखते हैं। तो वहाँ तो मार्जिन बेशुमार है कि आप कोई एक्स्ट्रा मोबाइल ले जाएं, ऐसा नहीं है कि वहाँ मार्जिन नहीं है।
वकला को वहाँ सिक्योरिटी नहीं चेक कर पाती, उनका एक इज़्ज़त है, एहतराम है, एक वकार है, वो केस लड़ने आते हैं। तो अब सिक्योरिटी उन्हें खड़ा करके क्या करे कि उनके मोबाइल फ़ोन चेक करे और उनकी अंदर वाली पॉकेट्स जो हैं उनको चेक करे, तो वो तो बात और तरफ चले जाएगी। फिर बहुत सारा टाइम अमले का भी ज़ाया होगा, अदालत का भी ज़ाया होगा, बहुत सारे वकला वक्त पे पहुंच भी नहीं सकेंगे। और लंबी लाइन, आपको मस्जिद, नीचे मस्जिद है, आप सीढ़ियाँ जो ही नीचे उतरते हैं, आप बेंच 1 में जब गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आप कॉरिडोर में होते हुए भूल भुलैया में से गुजरते गुजरते बेंच 1 तक जब पहुँचते हैं तो मस्जिद को क्रॉस करके आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर। कोई लगभग 25 सीढ़ियाँ होंगी, 22 से 25 तक सीढ़ियाँ उसकी होंगी। उन सीढ़ियों से जो ही आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर अमला बैठा हुआ है सारा, ऊपर ऑडियो भी आ रही है, एक अहाता बना हुआ है जहाँ 2-3 रास्ते हैं बेंच 1 तक जाने के। तो एक वो रास्ता है जहाँ से मीडिया और बाकी लोग जाते हैं, तो उसको पॉसिबल नहीं है इतने बड़े पैमाने पर लोगों को चेक करना। और इस तस्वीर के लीक होने के बाद पूरे में सोशल मीडिया पर रौला पड़ गया। और वो जो बात कल हम अपने वीलॉग में कह रहे थे कि लाइव नशर करने का मुमकिन नहीं लग रहा, तो वो बात बिल्कुल इसी तरह हुई। बल्कि कुछ लोगों ने पॉइंट आउट भी किया काजी साहब को कि आप इस चीज़ को देखें कि लाइव नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कुर्सी पे तशरीफ़ रखें, तो लाइव स्ट्रीमिंग तो ना हो सकी। और ये तहकीकात ज़रूर होना शुरू हो गई कि इमरान खान जो हैं वो अब क्या तस्वीर उनकी लीक कैसे हो गई है। अडयाला जेल से भी इनकी तस्वीर लीक हुई थी, और अडयाला जेल की तस्वीर जिन लोगों ने लीक की थी वो बहुत सारे जर्नलिस्टों को पता है कि वो कौन लोग हैं। और ये भी छोड़िए, इससे आप आगे चलिए तो इद्दत केस में इमरान खान की ऑडियो लीक कर दी गई थी, और ऑडियो जो है वो किन के पास थी, वो लीक कैसे हो गई। उसमें वो मानिका साहब के साथ जब तू मैं हो रही है इमरान खान की और आपस में हीटेड डिस्कशन हो रही है, तो वो भी लीक हो गई। तो उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो सकी, ना आज तक पता चल सका। और वो चूँकि अभी इलेक्शन होना था तो इद्दत केस का फैसला आ गया और ऑडियो भी आ गई। और उस ऑडियो फिर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने अपनी अपनी राय भी दी थी कि अडयाला में नामुमकिन है कि आप 3-4 जगहों पे आपकी सिक्योरिटी चेक होती है। सबसे पहले आप पहले गेट पे, फिर दूसरे पे, फिर जब आप अंदर कॉरिडोर में जा रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर आपको चेक करते हैं। वहाँ तो पूरी जामा तलाशी जिसे कहते हैं वो ली जाती है, तो आपको फिर अंदर भेजा जाता है। तो वहाँ पॉसिबल नहीं था कि वकला का कोई भी इमरान खान के चाहने वाले वकला या जो उनके मुकदमा लड़ रहे हैं वो इसको वहाँ से कुछ चीज़ निकालना है, वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहाँ से भी तस्वीर निकल आई थी। और उन दिनों ये भी शोर पड़ा हुआ था कि द इकोनॉमिस्ट को जो इमरान खान ने लेटर लिखा है और वो छप गया है, वो सारा जेल से गया है या क्या हुआ। तो वो बाद में पता चल गया कि इमरान खान अपना व्यू सिर्फ बताते हैं, वकला नोट्स लिख लेते हैं, तो उसको जाके फिर एक जर्नलिस्ट हैं उनके साथ वो राब्ते में भी हैं कुछ वकला, तो वो उस जर्नलिस्ट के ज़रिए, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के ज़रिए वो लिखवा लेते हैं सारा। ये जो स्पेकुलेट हो रहा था, जो सारी अफवाहें फैली हुई थी। तो सिस्टम शायद इससे ज़्यादा इमरान खान को स्पेस अभी शायद ना दे सके, और वो भी स्पेस जो उन्हें मिली वो वायरल तस्वीर से मिली। और अतर मलेला साहब ने कहा कि अभी तो इमरान खान जेल में ही है। इस पर कहका भी फिर लगा कि अभी तो वो जेल में ही है। इस बात से तो लगता है कि शायद अतर मलेला साहब को एग्जैक्ट पता है कि इमरान खान जो हैं वो कब तक जेल में है। लेकिन आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग भी ना हो सकी, और एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई कि काजी साहब के सामने से, उनके नाक के नीचे से इमरान खान की तस्वीर जो है वो लीक हो गई। और जो इमरान खान साहब के फैंस हैं, जो उनकी पार्टी है, बाकी लोग हैं सारे, वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत देर बाद उन्होंने इनकी एक झलक देखी है। तो हमें याद आ गया जब नवाज शरीफ सर्विसेज में थे और बिहाइंड बार्स भी थे, तो वो ज़रा और तरीके से चीज़ों को लेकर चलते थे। उन दिनों आपको याद होगा कि मरियम बीबी की एक तस्वीर जो है उसे एडिट करके सोशल मीडिया की जीनत बना दिया गया था, और वो उनका उसमें मेकअप वगैरह भी नहीं था, और वो तस्वीर भी जो जेन्युइन नहीं थी उसे ऑन एयर कर दिया गया था, और बड़ी उसमें मसाइल हुए। फिर GIT के सामने नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो जब पेश हुए तो चूँकि वीडियो लिंक पे जो लोग मोनीटर कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से वो तस्वीर खींच के, और एक कमरा था जिसमें आपकी वो लगा होता है, शीशा लगा होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो शीशे के बाहर से किसी ने तस्वीर ली। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कैमरे से जहाँ से आप थर्ड लिंक पे बैठे मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ की तस्वीर थी। लेकिन उससे बड़ा शोर डाला और उसमें बड़ा रौला पड़ा, और एट दी एंड फिर नवाज शरीफ को उसी केस में फिर GIT के नतीजे में और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 5-0 का, उसके नतीजे में घर जाना पड़ा। तो बिहाइंड बार बहुत सारी चीज़ें
इस तरह मंजराम आ जाती हैं जिससे नई कंट्रोवर्सीज जो है वो जन्म लेती हैं। तो आज का दिन फिर तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान की तस्वीर के लिए, और इमरान खान की लाइट ब्लू की जो शर्ट है वो उन्होंने बाई चांस पहनी हुई थी या उसमें भी कोई पैगाम था। इवन आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जब आर्मी चीफ़ की तकरीर होनी थी तो ख्वाजा आसिफ जब उधर जवाब दे बैठे थे कि हम आर्मी चीफ़ को नहीं कर रहे, एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो रेड टाई पहनी हुई थी। तो नवंबर का वही वीक चल रहा था जिसमें तकरीर होनी है, डोजियर वगैरह अभी तक नहीं आए थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रेड टाई पहन के, तो मुझे मौका मिला उनसे बात करने का कैमरे पे ही, तो मैंने कहा जी ये रेड टाई किसको आप मैसेज दे रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो आपसे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन भी रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अभी तहकीकात जारी हैं कि इमरान खान की तस्वीर जो है वो किसने लीक की है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।